नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स एंड लॉ क्लासेस के अंतर्गत कॉमर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs 1 लाख प्लस, जो आपके लिए गवर्नमेंट कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी यूज़फुल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विपरीत प्रविष्टि होगी। कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से आहरण, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बैंक से आहरण, ग्राहक से प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा करवाने पर, या लेनदारों को चेक द्वारा भुगतान करने पर। करेक्ट आंसर है कार्यालय प्रयोग के लिए बैंक से आहरण, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो एंट्री होगी वो होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ग्राहक से प्राप्त चेक उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। लेनदारों को चेक द्वारा भुगतान किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस ट्रांजैक्शन में कहीं भी बैंक और कैश दोनों साथ नहीं आए, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा एक है। नेक्स्ट, रोकड़ बही का शेष होता है डेबिट। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष बताती है। कौन सा अधिविकर्ष? बैंक अधिविकर्ष। तो रोकड़ बही के बैंक खाने का क्रेडिट शेष इसका करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। लघु रोकड़ बही का शेष होता है संपत्ति, क्योंकि पीटी कैश बुक या पीटी कैश जो है उसका जो बैलेंसिंग होता है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम रोकड़ बही का शेष एक संपत्ति के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। रोकड़ बही में बैंक शेष होता है, तो रोकड़ बही में जो बैंक का शेष होता है वो हमारे लिए क्या होती है? संपत्ति होती है। क्या होती है? संपत्ति होती है। रोकड़ बट्टे का लेखा किया जाता है, तो रोकड़ बट्टे का लेखा रोकड़ बही में ही कर दिया जाता है। ग्राहक से प्राप्त चेक अनादेश होकर बैंक से लौट आता है, तो इसका लेखा किया जाएगा रोकड़ बही में, क्योंकि मैं मेरे कस्टमर्स को वो चेक रिफंड कर दूंगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू एंट्री होगी बैंक। नेक्स्ट, माल आग से नष्ट हो गया, व्यवहार का लेखा होगा प्रॉपर जर्नल में। आनंद द्वारा 500 रुपये का माल घटिया किस्म के कारण लौटाया गया। कौन सी किस्म के कारण लौटाया गया? घटिया किस्म के कारण लौटाया गया। तो आनंद द्वारा जो 500 रुपये का माल था वो घटिया किस्म के कारण लौटा दिया। तो ये एंट्री जो होगी वो होगी हमारी सेल्स रिटर्न बुक में, जिसे कहते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड। ठीक है, तो इनवर्ड का मतलब जो मैंने सेल आउट किया वही तो इन होगा, इसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। व्यवसाय के स्वामी द्वारा 500 रुपये कपड़ा खरीद कर दान में दिया, लेन देन होगा। पॉइंट नंबर 1, इस चीज़ को दिमाग में रखें। हमारे दिमाग में आ रहा है ड्राइंग से, ड्राइंग की कंडीशन मैंने कपड़ा खरीदा, दान कर दिया, एक तरीके से मेरे बिजनेस से क्या गया? कपड़ा गया या रोकड़ गया? पहले तो बताया रोकड़ गया, तो रोकड़ बही में इसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट, विक्रय दैनिक पुस्तक भाग है जर्नल का या खाता बही का? आपको बता दूं जर्नल का विभाजन ही सहायक बही है, इसलिए यहाँ पर जो सेल्स बुक बनेगी वो एक जर्नल का पार्ट होगी। व्यवसाय का समय अनुसार रखा गया लेख प्रमाण मिलता है। क्या बोला मैंने? व्यवसाय का समय अनुसार रखा गया लेख प्रमाण मिलता है जर्नल में। क्रय खाते का अधिशेष हस्तांतरित होता है व्यापार खाते में। नेक्स्ट, व्यवसाय के स्वामी ने अपने बेटे को 500 रुपये का चेक घर खर्च के लिए दिया। उक्त लेन देन का लेखा त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में होगा। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में तो बैंक खाने के क्रेडिट में, क्यों? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा, इसलिए करेक्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में। रोकड़ का लघु रोकड़ का शेष होता है एक संपत्ति के रूप में। रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। रोकड़ बही किसका प्रारूप है? खाता बही का। छोटे भुगतान एक पुस्तक में लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं लघु रोकड़ बही। यदि डेबिट और क्रेडिट लेन देनों का लेखा रोकड़ बही में लिखा जाता है
तो वो कहलाएगी विपरीत प्रविष्टि। प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है तो लिखा जाएगा रोकड़ बही के रोकड़ खाने में या रोकड़ बही के बैंक कॉलम में, या दोनों। देखो, यदि क्वेश्चन ये कह रहा है प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया जाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो एक है, यह थर्ड नहीं होगा। बुक्स में मिस्टेक्स आ सकती है, आती है वैसे तो, आप सबको पता ही है। सर रोकड़ बही के बैंक कॉलम में क्यों? यदि उसी दिन जमा हो जाता तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम में आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है लेकिन अगले दिन जमा किया गया, तो आप तो बैंक का तो ऑप्शन ही नहीं है ना जमा करने का, इसलिए तो चेक उसी दिन जमा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान में रखा। या फिर हम इसको दूसरे वे से सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि प्राप्त चेक लेकिन अगले दिन जमा किया गया। यदि चेक जब भी कोई प्राप्त होगा हमारे यहाँ से कैश विड्रॉ हुआ, एक तरीके से हम यही सोच के एंट्री कराएंगे और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होगी, तो उस वे में दोनों हो सकते हैं। रोकड़ बही की कौन सी प्रणाली अग्रदाय प्रणाली काम में आती है? रोकड़ बही में दोहरी प्रविष्टि पूर्ण हो जाती है जब बैंक में रुपए जमा कराए जाते हैं या बैंक से रुपए निकाले जाते हैं। अग्रदाय राशि 500 रुपये पुनः भुगतान की राशि क्या होगी यदि निम्नलिखित खर्चे किए गए हैं? तो टेलीफोन के खर्चे, टिफ़िन के खर्चे प्लस ये खर्चे प्लस सामान्य खर्चे, ये घटाने के बाद जो बचा कुचा होगा वो खर्चों का पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर 150 प्लस 50 200 230 और फिर 330, तो 330 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया जाएगा आपको। 100 रुपये का ब्याज प्राप्त किया गया, इसका नगद शेष पर प्रभाव होगा यदि ब्याज का भुगतान करूँगा मैं या ब्याज प्राप्त किया है तो देन 100 रुपये का ब्याज प्राप्त किया जिसका नगद शेष पर प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो एंट्री रिकॉर्ड करो, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इट मीन्स इससे मेरा 100 रुपये का जो कैश बैलेंस है वो क्या होने वाला है, बढ़ेगा। लेकिन क्या 100 रुपये इन्होंने कहीं लिखा क्या बढ़ेगा? यदि कहीं पे भी ऐसी बात बोल दी 100 रुपये से बढ़ेगा, आपने 100 रुपये से घटेगा ये बोल दिया, गलत है। सॉरी, इनमें से कोई नहीं। त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में विपरीत पुष्टि की जाती है जब बैंक में रुपए जमा कराए जाते हैं और बैंक से रुपए निकाले जाते हैं। करेक्ट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, निजी उपयोग हेतु नगद राशि निकालने पर जो प्रविष्टि होगी वो क्या होगी? निजी प्रयोग हेतु राशि निकालने पर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट आंसर है एक। क्रय दैनिक पुस्तक का योग समयानुसार में खताया जाता है। क्रय दैनिक पुस्तक में का योग समयानुसार खताया जाता है। क्रय खाते के नाम पक्ष में सर जमा क्यों नहीं बताया आपने? क्योंकि कैश जब हम हमारी परचेज बुक का सम करते हैं तो समय नीचे जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, इसलिए हमें इस डेबिट को क्रय खाते के नाम पक्ष में दर्शाएंगे। मार्च के लिए विक्रय बही का योग संकेत देता है महीने के लिए कुल उधार विक्रय का, किसका? कुल उधार विक्रय का। यहाँ ध्यान रखें क्वेश्चन में पूछा गया विक्रय बही का, तो मार्च महीने में उधार यहाँ क्रय की जगह आपको लिखना है विक्रय, इस चीज़ को ध्यान रखें आप, ठीक है। 10,000 रुपये के नकद के लिए बेचा गया माल जोड़ो 5% GST कर विक्रय खाता जमा किया जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे आप, विक्रय खाता जमा किया जाएगा तो विक्रय खाता नहीं, सीधी सी बात, यदि मैंने माल नकद बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट प्लस 2 में क्या आएगा? GST आउटपुट। इस चीज़ को दिमाग में रखें। अब जब GST आउटपुट है, इसने मुझे सेल्स अकाउंट, तो सेल्स तो 10,000 से क्रेडिट हुआ ना, 10,500 हुआ क्या? बस हम क्या करते हैं हॉट सीट पर जब एग्जाम में बैठते हैं बहुत इजी क्वेश्चन समझते हैं और कर देते हैं टेक, फिर बताओ रहे यार इसी गलती होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको इजी में ना लें, उसे पूरी तरीके से समझे आप। नेक्स्ट, क्रय बही का लेखा करने के लिए उपयोग में आती है। तो माल का उधार क्रय एक ग्राहक को भेजा जाता है माल वापस लौटाने पर। आपको ही पता है जब मैं माल लौटाऊंगा उसे क्या कहूँगा? एक ग्राहक को भेजा जाता है क्रेडिट नेट। कौन सा नोट? क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, आधार उधार के आधार पर क्रय की गई स्थायी संपत्तियों में लिखी जाती है मुख्य जर्नल में। नेक्स्ट, विक्रय बही में प्रविष्टि के लिए प्रपत्र और वाउचर के स्रोत होते हैं। विक्रय बही में
प्रविष्टि के लिए तो भेजा गया बीजक या प्राप्त बीजक, ये ध्यान रखें कि हम जब भी कोई उधार खरीदारी करते हैं तो ऐसी दशा में बीजक की मदद से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राप्त और भेजक एक ही बात आ रही, तो मैं बीजक कब भेजूँगा, जब मैंने माल बेच दिया होगा। व्यापारिक छूट पुस्तकों में नहीं लिखी जाती हैं। विक्रय बही का योग में खताया जाएगा, तो विक्रय बही का जो योग है वो किस में खताया जाएगा, तो विक्रय खाते के क्रेडिट पक्ष में। कौन से पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में। नेक्स्ट, क्रेता द्वारा माल वापसी पर जो भेजा जाता है वो होता है डेबिट नोट। निम्नलिखित में से सहायक बही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि विक्रय बही, क्रय बही और रोकड़ बही, रोकड़ बही सहायक बही होने के साथ साथ खातों की प्रधान बही भी मानी जाती है। इन्होंने हमसे पूछा है सहायक बही नहीं है। नेक्स्ट, उधार में क्रय किया गया फर्नीचर दर्ज किया जाएगा रोकड़ बही में या फिर मुख्य जर्नल में। ध्यान रखना, उधार वर्ड आ गया है और फर्नीचर हमारी असेट्स होगी, ऐसी दशा में प्रॉपर जर्नल में इसको रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, दैनिक विक्रय बही का शेष 25,000 रुपये और है और 5,000 रुपये से देनदार से प्राप्त हुआ, तो दैनिक बही का शेष कितनी राशि से हस्तांतरित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, दैनिक विक्रय बही का शेष 25,000 रुपये है, 5,000 रुपये देनदार से प्राप्त हुए। दैनिक बही का शेष कितनी राशि से हस्तांतरित किया जाएगा। करेक्ट आंसर है 25,000 रुपये से। कितने हज़ार से, 25,000 रुपये से। सर ऐसे कैसे हुआ, जब परचेज बुक की सम हो गई, मैंने क्या किया, परचेज बुक के ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र कर दिए। किस में ट्रांसफ़र करूँगा मैं, तलपट में। तो ऐसी दशा में ये जो पेमेंट है, ये पेमेंट तो बात की बात हुई ना, डेटर से इश्यू हुआ, इन्होंने इस चीज़ को बोला नहीं बोला। तो हम ये कहते हैं जब भी किसी अकाउंट का कोई शेष होता है और शेष होने के बाद उसी अमाउंट से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो यहाँ ट्रांसफ़र होने की बात हुई, तो ये तो ट्रांसफ़र 25,000 रुपये से होगा। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें।